नहीं खुदावन शुरू से आखिर तक हमारा हाथी रहना रहे खुदा हर कोई बात है चीज़ों को काम से बचा के मेरा दूसरा तेरा शुक्र करती हूँ मैं खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ मैं खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ मैं खुदावन कसरत से बरकत बख्शाई खुदावन आसमानी बाप जो लोग कई खुदा थी वो नहीं आए खुदावन लोगों की खुदावन कसरत से बरकत बख्शाई खुदावन आसमानी बाप आए खुदावन आसमानी बाप जो हमारे लीडर्स हैं खुदावन आसमानी बाप तो उनको छूना है खुदा और कसरत से बरकत बख्शना है खुदावन आसमानी बाप खास करके खुदा मैं इस मुल्क के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावन तो इस मुल्क को छू ले खुदावन और अपनी पाक का नाम में रखा है खुदावन जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है खुदावन तो उसके साथ हो खुदावन और बरकत बख्शे खुदावन एक दूसरे के साथ आए खुदावन इज्जत एहतराम से रहने वाला बनाए खुदावन आए खुदावन हमारी बाप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आए खुदावन ऐसे हम इस जलाल में बढ़ते जाए खुदावन हमारी बाप सर से लेकर पाँव तक छुए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ मैं खुदा तेरा शुक्र हो खुदा मैंने तुझसे जो मांगा था मुझे दिया खुदा जो मांगा उनकी पाप मांगती हूँ आपके नाम से हालेलुया। ये बेटी माँ नूर की मैं एक बात आपके साथ करना चाहती हूँ कि जब लास्ट टाइम हमारी 27 तारीख को इबादत हो रही थी तो भाई ज़ीशान प्रस्तिश कर रहे थे तो ये बेटियाँ दोनों रास्ते में से हमारे घर के सामने से गुजर रही थी तो इन्होंने प्रस्तिश होते हुए सुनी है तो उसी दिन शायद हमारे घर आई हैं या उसके बाद आई हैं तो ये बेटियां आके तो भाई से पूछ रही हैं कि भाई हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हम प्रस्तिश सुन के इतनी हमने बरकत पाई है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं तो भाई नेक्स्ट टाइम आपकी इबादत कब होगी हम उसमें आना चाहते हैं और हम और बरकत को रिसीव करना चाहते हैं। हम इन बेटियों के लिए और अपनी क्वायर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जिनको खुदा दिन ब दिन बहुत आगे बढ़ा रहा है और बरकत दे रहा है। जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें और सिस्टर रसिया के साथ मिलकर हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इन नमाओं के लिए इन फिजाओं के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान अपने खुदावन की तरफ रखें। आइए सब अपने सरों को झुकाएं खुदावन की हजूरी को महसूस करें। कदूस आसमानी बाप तेरे दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए जो तूने मेरे जिंदगी में बख्श दी। अल्लाह ये बाप तेरा शुक्र करते हैं इस मौसम के लिए जो तूने खुदा हमारे लिए मुहैया किया। अल्लाह शुक्र के बाद तेरा शुक्र करते हैं जब भी हम तेरी प्रस्तुत करने को है तो खुदावन हमारे बीच में खुदा हाजिर है हमारा ईमान है तेरा रूह यहाँ पर जुम्बश करने को है। जब आज हम तेरी हजूरी को मांग लेते हैं आए हुए खुदावन कलीसिया को खुदा तेरे दौर करते हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं खुदा उनकी सारी रुकावटों को तोड़कर खुदा उनको अपनी हजूरी में आने की तौफीक बख्शना। अल्लाह शुक्र की बात शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे कलीसिया के लिए इस खुदा जो तूने यहाँ पर मुहैया किया हम तेरा शुक्र करते हैं इसको खुदा बख्शना है शुक्र के बाद ताकि ये खुदा गिराना तेरे नाम के लिए बहुत तरक्की करता रहे तेरे नाम का प्रचार करता जाए के बाद तेरे नाम की तमसीद करते हैं खुदा सारी तुम्हारी हमें देती है और रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाली बात तेरे नाम इस बरसात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने को मुहैया किया। शुक्रों के बाद तेरे खुदा में प्रस्तुत करते जाए और तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते जाए। इस दुआ को सुन और कबूल कर मांगते हैं के नाम से आमीन। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सच्चाई को सुनिए यहोवा जो दिल की दुहाई वो सुनिए यहोवा तू मेरी सच्चाई को सुनिए यहोवा जो दिल की दुहाई वो सुनिए यहोवा मैं भीतर से होठ
गाएंगे हम क्वायर के साथ मिलकर। तेरा नाम लेके नासरी मैं पहाड़ा नाल मथा लाल नवा। तेरा नाम लेके नासरी मैं पहाड़ा नाल मथा लाल नवा। तेरा नाम लेके नासरी मैं पहाड़ा नाल मथा लाल नवा। मैं जिथे जाना जिथे भी जाना 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 मैं पहाड़ा नाल मथा ला लेना। मैं पहाड़ा नाल मथा ला लेना। तेरा नाम लेके नासरी मैं पहाड़ा नाल मथा ला लेना।
हालेलुया। अपने नाज़री का Thank you, Jesus. नाम लेता जाएगा वो किसी भी बीमारी को नहीं अपने आगे रख सकता है। और आज जब इन माओं को और हम माओं को भी इसी तरह का कहते हैं कि उनको जो भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, तो अपने नाज़री का नाम लेते जाए। तो कोई भी बीमारी कभी भी उनको छू नहीं सकती है। हालेलुया। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के खातिर शान के साथ मिलके हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन का शुक्र है कि हम एक मरतबा फिर से खुदावन की हजूरी में हम झुके हैं, उसके नाम की हम तो सताइश कर रहे हैं। आज जो मौसम है वो खुदा ने एक खूबसूरत मौसम हमें दिया। पहले बारिश हुई, बारिश में भी हम दुआ कर रहे थे कि ए खुदावन हमने तेरी हमदो सताइश करनी, तेरा पाक कलाम हमने सुनना है जो तूने हमारे लिए रखा हुआ है। आज खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और वो कबूल किया, और कबूल करने की कुदरत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। खास तौर पर आज जो मदर डेज है, हम अपनी माओं के लिए, जो सभी जो वाच के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको हमारे साथ इसी तरह खुशी में हम उनके साथ रहे और वो हमारे साथ खुशी रहे, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी है उनके दिल में या हमारे दिल में, वो आज खुदावन अपने जलाली जिंदा कलाम के वसीला से और प्रस्तिस के वसीला से वो आज सारे खत्म करेगा। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपनी फरियादों को खुदा के आगे रखें, अपनी रिक्वेस्टें, अपनी टेस्ट बनिए खुदा के आगे रखें। आज वो हमारा जिंदा आसमानी जलाली बाप वो टेस्ट मनियों को वो हम उसके आगे रखते हैं, वो उनको पूरा करेगा। आज वो हम दरख्वास्तें उसके आगे रखे, उन दरख्वास्तों को वो पूरा करेगा। आज हम अपनी जरूरियात की चीजें उससे मांगे, वो मुहैया करेगा। वो मुहैया करने वाला हमारा यहोवा यरी एलन जॉन है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मैं खुदावन इस पंडाल को खुदावन तेरे सुपुर्द करता हूँ, इस जगह को, इस एरिया को खुदावन तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावन मैं साउंड सिस्टम पर, मोबाइल पर, साज बजाज पर खुदावन तेरा कभी हाथ मांग लेता हूँ। हालेलुया। खुदावन हर एक गले पर खुदावन तेरा कभी हाथ हो, हर एक आवाज पर खुदावन तेरी आवाज हो यीशु मसीह बाप। हालेलुया। सभी को खुदावन मैं तेरे नाजुको और रेशमी खुदावन पलायन खुदावन हाथों के नीचे लाता हूँ यीशु मसीह बाप। खुदावन आज का कलाम जब हम सुने और खुदावन हम शेर और सूता हो खुदावन, आज का कलाम हमारे लिए 30 गुना 60 गुना और 100 का 100 गुना फल लाने वाला कलाम हमारी जिंदगी को आज वो चेंज करने वाला हो। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। आज यहाँ पर बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, वो खुदावन यीशु मसीह करने वाला है। हालेलुया। आज जो बहने, जो माएँ यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज वो कलाम के जरिए ही खुदावंद वो बरकत पाएंगे। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है खुदावंद। मैं बाकी के सारे हिस्से को खुदावंद तेरे कवि और जख्मी हाथों में देता हुआ खुदावंद, जो लोग, जो कलीसिया जो नहीं पहुंच सकी, जो रास्तों पर है खुदावंद, उनके साथ होना, उनकी गाड़ी मोटरसाइकिलों पर खुदावंद तेरा कभी हाथ मांग लेता हुआ खुदा बाप। खुदावंद जो तेरी बेटी खुदावंद जो खुदा बाप जो लीड कर रही है खुदावंद वो नहीं बल्कि तू खुदावंद उसमें लीड कर रहा है मेरे जिंदा आसमानी जलाली बाप। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हुआ खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तू हमारी रहनुमाई और मदद और हिफाजत करना मेरा जिंदा आसमानी जलाली बाप। मैं हर एक के लिए खुदावंद दुआ मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रस्तिश में और आगे बढ़ेंगे। यीशु के बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे दौर दी क्या बात है। मेरे साथ मिलकर कहें, मेरे यीशु जी दे दौर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे दौर दी क्या बात है। कलीसिया भी कहे, मेरे
यीशु जी और क्या बात है। यीशु की बीमारियां दी की औकात है, यीशु के बीमारियां दी की औकात है। आज वो आपको शिफा देना चाहता है, कहे मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है। यीशु के बीमारियां भी की औकात है,
थमा दे कुदरत दे नाल तेरा हम एक और गीत गाएंगे, इसके बाद हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। कौन कौन तैयार है कि वो यीशु जब आए तो उसके साथ बादलों पर जाए? हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और बड़ा खूबसूरत गीत मैनू ले जा नाल अपने अज ले जा बदला ते गाइए मैनू ले जा नाल अपने मैनू ले जा नाल अपने अज ले जा बदला ते नाल अपने अज ले जा बदला ते तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा कहिए तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेने रखदा मैं पलका ते यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा मैनू रखदा मैं पलका ते यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे यीशु आजा मैनू ले जा अज ले जा बदला दे
भाई ज़ीशान के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज उसका तख्त हमारे दरमियान लग चुका है, क्योंकि उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। आज वो आसमान से बरकत को नादिल करेगा, आज अपने कलाम के वसीला से आज हमें वो भरेगा। आज शुक्र करें, कहे खुदावन मैं अपने आप को तेरी हजूरी में सौंप देता हूँ, मैं अपने आप को तेरी हजूरी में सौंप देता हूँ। खुदावन तेरा शुक्र कि तूने हम पे ये फजल कर दिया कि आज हम तेरी प्रस्तिश करें। खुदावन जितने लोग जो तेरी प्रस्तिश कर रहे, तू नाम बनाम सबों को छू ले खुदा, और खास तौर पर खुदावन इस मिनिस्ट्री को तू और ज्यादा बढ़ा, ये तेरे जलाल में तेरे अरफान में हमेशा बढ़ते और तरक्की करते जाए। तमाम कलीसिया को, तमाम नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को, क्वायर को खुदा से बरकत दे। सब तेरे नाम से जो कहलाते हैं, जो खुदा तेरे काम को करते हैं, खुदा तुझे बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज गवाही देना चाहती हूँ। आज भाई जमील और लुकना सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी है, और उसके साथ साथ मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ आपके साथ आपको बताना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा शर्माते हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं स्क्रीन पे नहीं आना चाहता हूँ। तो जमील भाई की ज़िंदगी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो एक नशावर ज़िंदगी गुजारते थे, कि वो नशा करते थे, मतलब कि सिगरेट पीते थे। कि खुदावंद का शुक्र है कोई और नशा नहीं, सिगरेट पीते थे। तो वो अपना ये बताना चाहते थे कि मैं जब से हमारी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि जब से पहली मीटिंग स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद ने मेरे दिल को छुआ कि मैं अपनी तमाम बुरी रविशों को छोड़ूं और मैं अपने खुदावंद के नाम में आगे बढ़ता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। और कहते कि मैं अपना ध्यान आगे पीछे, अबलीस मुझे बड़ा गुमराह करता था कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप दुआ में उठ जाओ या दुआ ना करो। लेकिन मैं अब जब घर में भी होता हूँ, और ये उनकी बेटी भी गवाही देती है कि आप ही मेरे पापा जब घर में होते हैं तो वो हमें भी यही कहते जाते हैं कि बेटा आप दुआ किया करो, आप खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करो। और वो हमें यही कहते हैं कि मैं आपकी मिनिस्ट्री का मरीद हो गया हूँ, कि खुदा ने मुझे ऐसा तब्दील किया है कि अब मेरा ध्यान कहीं और जाने की बजाय मेरा ध्यान सिर्फ मेरे खुदा की तरफ होता है कि मैं। और वो इधर ढोलक भी बजाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खुदा ने इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है कि जो बयान से बाहर है। उनकी बेटी भी क्वायर में है, बेटा उनका ये कैमरा मैन है, रेगिन के साथ वो बेटा होता है। और ये खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल है कि जो खुदा जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। आप जोरदार तालियां बजाएं। अब हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हों। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर साहब को दावत देंगे, पास्टर शायद साहब को बुलाएंगे और कलाम सुनाएंगे। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने ये मुमकिन कर दिया कि हम इबादत कर सके। लेकिन एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी ज़ोर की आंधी आ गई थी और सारा था, लेकिन खुदा आंधियों तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नहीं तो आप इबादतों में आते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, दुआएं करवाते रहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आई तो आपकी इबादतें रायगा जाएंगी। इसी को कहा है कि खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लो। मेरा ये पैगाम नहीं है आज, लेकिन हम अपने पैगाम की तरफ आएंगे। मेरे दिल में ये बातें, जब मैं बैठा दुआ कर रहा था तो खुदा का रूह मेरे अंदर ये बातें डाल रहा था। तो जैसे कि जमीर साहब ने उनकी गवाही दी गई कि वो पहली इबादत में आए, तो उन्होंने अपने आप को
तब्दील किया, ना कि उन्होंने, बल्कि पाक रूह ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। और वो जो सिगरेट की स्पिरिट होती है, ये सिगरेट आम नहीं है, जो सिगरेट पीता है वो उसके अंदर सिगरेट पीने की स्पिरिट है, उसको कहते हैं स्मोकिंग स्पिरिट। जो शराब पीता है उसके अंदर ड्रिंकिंग स्पिरिट होती है। वो बाज़ का नहीं भी पीना चाहता, वो उसको मजबूर करती है कि पी, और वो मजबूर होता है। बाज़ का लड़ाइयाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है, फिर वो पीता है। पान खाने वाली भी स्पिरिट होती है, गालियाँ निकालने वाली, गुस्सा करने वाली, जितनी भी ये सारी इकसाम है, हसद, तफरीके, चुगलियाँ, बखीलियाँ करने की बुरी रुआ हैं। अगर हम इनको नहीं छोड़ते, टेंशनें लेने की भी बुरी रुआ है, एवं फिक्र करी जाना, इन्हें गल्लां दी, इहदी भी बुरी रूज है। जितने काम खुदा में, खुदा का कलाम करने से हमें मना करता है और हम वो करते जाते हैं, तो ये बुरी रुआ करवा रही हैं। हम बुरी रुआ के हाथों में हैं। तो अगर हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा का कलाम कह रहा है, एन कलाम के मुताबिक चल रहे हैं और अपनी सोचें ख्यालात कलाम के मुताबिक बना रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर खुदा के रूह का कब्जा है। अब आप देखें कि आपके ऊपर किसका कब्जा है। ये परस्तश करने का मकसद, दुआएं करने का मकसद, रोज़े रखने का मकसद, आपको यहाँ इबादत में बुलाने का मकसद कि आपके ऊपर, आपकी सोचों ख्यालों पर, आपके रूह बदन जान पर खुदा के रूह का कब्जा हो। आपकी जुबान पर, आपके होंठों पर, आपकी सोचों पर, आपके ख्यालात पर, आपके एक एक अज़ा पर पाक रूह का कंट्रोल हो। वो खुद आपको इन बुरी आदत से बचा लेगा। मैं आपको नाम लेके नहीं बता सकता। मैं जब यहाँ बैठा था, तो जब मैं दुआ कर रहा था, तो खुदा का रूह मेरे ऊपर बड़ी बातें जाहिर कर रहा था। कुछ ऐसी हैं बताने वाली हैं, कुछ ऐसी हैं जो बताने वाली नहीं। मैं आपको नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैंने उन बुरी रुआ को झिड़कना शुरू किया, उनको डांटना शुरू किया, और मैं ईमान रखता हूँ कि वो निकल चुकी है। आमीन। तो अब आपने मुझे हाथ खड़े करके बताना है, पूछना नहीं है। कितने समझते हैं कि मैं अब रूह की हदायत से चलता हूँ? जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। जो अपनी मर्जी से चलते हैं, दुनिया की मर्जी से चलते हैं, वो खुदा के बेटे बेटियां नहीं, वो धोखेबाज हैं। खुदा को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आप में से तो कोई धोखेबाज नहीं ना बैठा। जब परस्तश होती है, तालियां भी सबसे ऊंचियां, गीत की आवाज़ भी सबसे ऊंची। जब गुस्सा आता है, जब लड़ाई होती है, तो फिर भी आवाज़ सबसे। शादी में सबसे पहले जाकर डांस में शामिल होना है। लोगों ने देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, सॉरी, ये मेरे मैसेज के साथ इनका तल्लक नहीं था, लेकिन मेरे दिल में खुदा का रूह ये बातें डाल रहा था, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मुझे कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है मैं पहले तब्दील हो चुका हूँ? जैसे जमील की गवाही है, आप सिर्फ हाथ लहरा सकते हैं कि इस इबादत में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। किसी की कोई ज़िंदगी तब्दील हुई है कि जैसे आते थे वैसे के वैसे, अभी तक हमें साल से भी ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है जी जी, मेरी बात की समझ आई आपको? तो फिर आप हाथ लहरा सकते हैं। जिनकी तब्दीली नहीं आई वो हाथ ना लहराए, जिनके अंदर तब्दीली आई है वो हाथ लहरा सकते हैं। दोनों हाथ लहराने आपने। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जोरदार तालियां के बजाने से पैसा खर्च हो रहा है, खुदा का पैसा खर्च हो रहा है, और इस काम के लिए खर्च हो रहा है कि आपकी जिंदगियां बदल दे। नशा करने वाला नशा छोड़ दे, लड़ाई करने वाला लड़ाई छोड़ दे, बुरी सोचे, बुरे ख्यालात रखने वाला बुरी सोचे, बुरे ख्यालात को तब्दील करे, बुरी नजरें रखने वाला अपनी बुरी नजरों को खुदा पर नजरें लगाए। आमीन। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हम अपने मैसेज की तरफ आते हैं, और जितनी माएँ यहाँ पर बैठी हैं उन सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से हैप्पी मदर डे। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी माँ को कह सकते हैं कि हैप्पी मदर डे। हालेलुया। और आइए मेरे साथ एक हवाला निकालें, इफ्सियों 6 बाब और उसकी
पहली 2 आयात पढ़ी जाएंगी आपके सामने। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यस्सु के अजीम नाम से। सब कहें आमीन। मेरी आवाज सब तक आ रही है? पीछे तक अगर नहीं आ रही तो मुझे बताना, मैं थोड़ी सी और ऊंची आवाज कर सकता हूं। आमीन। ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। वाजिब ये है कि अपनी माँ के भी और अपने बाप के भी ताबेदार रहो। कभी होता ये है कि माँ के ताबेदार बच्चे कम होते हैं, बाप के ज्यादा होता है, क्योंकि बाप जरा 1-2 लगा भी लेता है। वो माँ बाप को शिकायत लगाती है कि ये मेरी नहीं सुनता तेरी। तो जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपने माँ की भी ताबेदारी करनी है, आपने बाप की भी ताबेदारी करनी है। यहाँ पर दोनों ही लिखा है कलाम में, माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। फिलहाल जारी है नहीं, जो छोटा बच्चा सा थे उदो फर्मा बरदार रहा। जब मेरी शादी होगी, अब मेरे बच्चे हो गए, तो अब मैं अपने माँ बाप का फर्मा बरदार। आपने बेशक आपके बच्चे भी हो गए हैं, आपकी शादी भी हो गई है, आपने अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहना है। जब तक आप जमीन पर जिंदा हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपने उनकी फर्मा बरदारी करनी है, उनका ताबेदारी करनी है। इसका मतलब यह है कि उनका कहना मानना। आपको पता है जो हमारा खुदा है वो हमारी माँ भी है, वो हमारा बाप भी है। माँ कैसे है? क्योंकि जितनी कायनात बनाई गई है, सारी क्रिएशन किसने की है? खुदा ने। तो वो इस लिहाज से हमारी माँ भी है और हमारा। तो इसलिए ना सिर्फ जमीनी माँ बाप जो आपको दिए गए हैं, आपने आसमानी बाप की इज्जत करनी है। हालेलुया। उसके भी हुक्मों पर अमल करना है। अगर जो जमीन पर हमें माँ बाप दिए गए हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, जो हम छोटे छोटे थे, हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें हर लिहाज से समझाया, हम उनकी फर्मा बरदारी नहीं करते, तो हम आसमानी बाप की फर्मा बरदारी कैसे करेंगे? जो हमें नजर आते हैं, हम उनकी फर्मा बरदारी नहीं करते, तो आसमानी बाप की फर्मा बरदारी कैसे करेंगे? तो दोनों जगहों पर हमें फर्मा बरदारी करना है। ये बाकायदा तौर पर खुदा का हुक्म है। जब फर्मा बरदारी करेंगे तो फिर होगा क्या? जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। कई दफा तो कई बात किसी के सामने इज्जत कर लेंगे, बाद फिर शुरू हो जाते हैं। तो कई तो ऐसे ने और सारे के सामने ही नहीं चुप करते, सारे के बेइज्जत कर देंगे ने। तो कई बातों कर लेते हैं, उदों कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है बाबा जी, ठीक है मामा जी, लेकिन बाद फिर काम स्टार्ट वो सामने करन दिया। और भाई किसी इंसान के सामने करन दिया, तो खुदा तुझे हर जगह पर हर वक्त देख रहा है, जिसका ये हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। वो आपको हर वक्त देख रहा है, उसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जमीन पर रहते हुए इंसानों की परवाह है, पर खुदा की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे अजीजों, इन बातों को समझो, इन बातों को जानो। इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है। ये ब्रैकेट में लिखा है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब वादा क्या है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। दो बड़े वादे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने आसमानी बाप की इज्जत नहीं करता, तो उसके साथ ये वादा नहीं है। उसका ना तो जमीन पर भलाई होगी और ना
उम्र दराज होगी। कई दफा आपने देखा है कि कलाम में उम्र की हद अब क्या रह गई है? हाँ जी, 40 वरे या 80 या 70 वरे, ते कई इन्हों टच भी नहीं करते ते चले जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कि उन्होंने गौर करना चाहिए कि मैं कर की रहा जमीन ते। कईयों ने वेख्या 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल की उम्र ची वो दराज नहीं होंगी, क्योंकि वो माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे होंगे। तो कई दफ़ा ये नहीं मैं कह रहा कि हर एक साल कई दफ़ा खुदा की मर्जी भी होंगी है कि वो जल्दी चला जाता है, लेकिन ये वेखना पैंदा है कि कौन कौन खुद अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है। वो इज्जत जो कर रहा है उसके साथ वादा है भलाई, वो भलाई देखेगा। भलाई क्या है? अगर कोई आपका बुरा करेगा, जैसे यूसुफ का बहुत बुरा किया गया, उसको मारा गया, उसको कुएं में फेंका गया और उसको जो है गुलाम बनाया गया और उसको जेल में नजायज डाला गया और खुदा लोगों ने उसके साथ बुराई की, वो खुदा का ताबेदार रहा, उसने खुदा की ताबेदारी की, खुदा के हुक्मों पर अमल किया और खुदा ने उसे इतना सरफराज किया कि जहां वो कलाम था, जहां वो कैद में था, और उसको दूसरे दर्जे का हुक्मरान बना दिया। प्रेज गॉड। ये है भलाई भी और बरकत भी। आप चाहते हैं कि आपकी भलाई हो, लोग आपके साथ भलाई करते जा रहे हैं, उनको माफ करते जाओ। नहीं पाल साहब मैं की करा, तो मेरा बड़ा बुरा कर रहा है, अब मैं इसके साथ क्या करूं? इसने तो मुझे बड़ा दुखी किया, ये मुझे दुख पहुंचा रहा है, जितने मर्जी दुख पहुंचा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, क्योंकि आपके खुदा का ये हुक्म है। आपने क्या करना है? भलाई चाहते हैं तो माँ बाप का हुक्म मानना है, उसकी इज्जत करनी है। आमीन। तो फिर आपको ये बड़ी बरकत मिलेगी। यूसुफ ने कह भी दिया, तुमने तो मेरे साथ बदी का किसत किया था, पर खुदा ने उसी में से नेकी को निकाल लिया। जिन्होंने बदी की, यूसुफ ने उनके साथ क्या किया? भलाई की। उनको मार सकता था, हमें जब मौका मिल जाए ना, कहते हूँ तू लगड़े लाए थे ना हमारी मेरी ये है ना, तो फिर हम आसमानी बाप की ताबेदारी। उसने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, 44 की बीवी ने, उसने कोई बयान दिया, उसने इल्ज़ाम को सही साबित करने की कोशिश की। ऐसा गुनाह जो उसने नहीं किया था उसकी सजा उसको मिल रही थी। कभी कभी हमने हम कहते यसू जी मैं कौन सा गुनाह कर रहा जिहदी मैनूं सजा मिल रही होंदी। बात कर, तुसीं कोई गुनाह नहीं किया हुंदा, कुछ भी नहीं किया हुंदा, तुहानूं ओहदी सजा मिल रही होती है। तो वो आपके लिए भलाई पैदा हो गया, आपने फिर भी ताबेदारी करनी है, आप चेक हो रहे हो, आपकी ये आजमाइश है। हालेलुया। आप फिर भी भलाई कर, नहीं इसने बड़ा जुल्म किया, इसने बड़ी ज्यादतियां की, ना 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 ना। आप इन सब को जब बर्दाश्त करेंगे तो फिर आपको सरफराजी मिलेगी। आप देखें, यसू खुदा का बेटा है और यसू ने कोई गुनाह किया, कोई गलती की, कितनी बड़ी सजा मिली? सलीबी सजा, लानती मौत मरे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा बाप इनको माफ कर, नहीं जानते कि कलाम में लिखा है वो जमीन पर दुख उठाता और भलाई करता फिरा। हालेलुया। और हमने भी यही करना है, फिर आपकी उम्र भी दराज होगी और आपकी ज़मीन पर भलाई। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इस आयत को याद कर लो, जो माँ बाप ने कहा है उनका कहना मानना है, उनकी ताबेदारी करनी है, और इसके साथ वादा है उम्र दराज होगी। ये लिखा नहीं कितनी दराज होगी, कितनी को दराज होगी। आपको ऐसी उम्र मिलेगी, ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जो अनलिमिटेड है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। प्रेज़ गॉड। नहीं तो यहाँ पर लिखे थे 5 साल बाद जाएगी, 10 साल बाद जाएगी, यहाँ पर लिखा है उम्र दराज होगी। हालेलुया। आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और यीशु मसीह ने ऐसा किया, गुनाह लोगों के थे, दुनिया के थे, सजाएं यीशु मसीह को मिल रही थी और उन्होंने बड़ी खुशी से मुआफ किया और उन्हें वो नाम बख्शा गया जो
सब नामों से आला है। खा कोई आसमान का हो, खा कोई जमीन का हो, खा कोई जमीन के नीचे का हो, हर एक उसका उसके आगे झुके और हर एक ज़बान इकरार करेंगे ये तुमसे खुदावंद है। इतनी इज्जत आप खुदा के हुजूर सरफराज किए जाएंगे जैसे यूसुफ सरफराज हुआ। आपकी सरफराजी इसी बात में है कि ताबेदारी करना सीख लो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूसुफ ने क्या किया? जेल में पड़ा रहा, गुलामी में पड़ा रहा और उसको इतनी सरफराजी मिली। आपको भी बच्चों, आपकी सरफराजी रुकी हुई है। अगर आपकी बरक़ात रुकी हुई हैं तो गौर करो कि माँ बाप की इज्जत करते हो। और जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, मैं डर जाता हूँ, मैं खौफज़दा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी तो बरकतें रुक जाएंगी, इसका तो बिजनेस रुक जाएगा, इसकी तो जॉब प्लेस पर बरकत रुक जाएगी, इसलिए इसकी तलीम और तरबियत रुक जाएगी। इसलिए बेटा माँ बाप की इज्जत करो। मैं मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। और पुराने अहदनामा में भी ये हुक्म है, पुराने अहदनामा में भी हुक्म है कि माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। अगर हम अबरानी ज़बान में लफ्ज़ माँ पर गौर करें, क्योंकि पुराना अहदनामा अबरानी में लिखा गया है, तो कभी कभी हमें अबरानी पर भी गौर करना चाहिए, बल्कि करना ही चाहिए। जब भी पैगाम सुनाएं कोई पास्टर या हमें अबरानी में भी उसका मतलब देख लेना चाहिए। तो अबरानी के भी हरूफ़े तहज्जी हैं, उनको नंबर दिए गए हैं, उनको अलामतें दी गई हैं। तो माँ के लिए जो अबरानी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो दो हैं। कितने हैं? एक अलिफ और दूसरा मीम। अलफ और मीम, तो इसका मतलब इससे बनते हैं एम। अबरानी में माँ को क्या कहते हैं? एम। और मेरे अजीजों, जो अबरानी ज़बान का लफ्ज़ अल्फ है, इसका जो अलामत है वो है बैल। क्या है? अल्फ का मतलब है बैल जो होता है वो बड़ा जोरावर होता है, बड़ा ताकतवर होता है, बड़ी कुदरत उसके अंदर होती है। कुदरत का मतलब भी कुव्वत है। और जो बैल है, इतनी कुव्वत माँ में है। हालेलुया। अबरानी ज़बान में ना माँ के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर बैल में है। आमीन। और जो लफ्ज़, जो हरूफ़े तहज्जी का एक लफ्ज़ मीम है, और मीम का मतलब है पानी। क्या है मीम का मतलब? पानी या पानी की लहरें। इसका अलामती मतलब क्या है? पानी या पानी की लहरें। आपको पता है पानी की लहरें इतनी तेज आती हैं कि इतनी उनमें ताकत, इतनी उन लहरों में पावर होती है कि जब सैलाब आता है, ऐसे पूरे के पूरे खाली दरख्ती और बड़े बड़े जानवर उसमें, पानी की लहर ऐसी उठती है। पता है आपको, कश्ती में जब तूफान आया था तो पानी की लहरें ऐसी उठी थी, कश्ती डावाडोल हो गई थी। और ये माँ, मीम का मतलब है पानी और पानी की लहरें। ये है माँ। इतनी उसके अंदर पावर है, इतनी उसके अंदर ताकत है। जब आप इसको अबरानी ज़बान में इस पर गौर करते हो, क्या है? बैल जितनी ताकत और फिर पानी की लहरें। आपको पता है माँ के पेट में जब बच्चा होता है, डॉक्टर को पूछिएगा, वो पानी के अंदर होता है और उस पानी के अंदर बच्चे को हर तरह के नमकियात, हर तरह की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर जो पानी होता है वहाँ से उसको मिलती है। हालेलुया। और बच्चे की हड्डियाँ भी बढ़ रही होती हैं, बच्चा बढ़ रहा होता है, हर लिहाज से बच्चा बढ़ रहा होता है। वो पानी की वजह से बच्चा माँ के पेट के अंदर जिंदा रहता है। आमीन। और ये माँ के जो लफ्ज़ है उसका अबरानी ज़बान में मतलब है पानी और बैल, जो अलामती तौर पर हमने इसको सीखा। और फिर कहते हैं कि जो बाल की खाल है उसको लें और पानी को लें। जब इनको गर्म किया जाता है तो उनके ऊपर एक गोंद सी बनती है। गोंद का पता क्या काम करती है?
उसके ऊपर से तारें तो वो गोंद बनती है, और वो गोंद क्या करती है? चीजों को जोड़ने में काम आती है। माँ वो है जो रिश्तों को जोड़ने में काम आती है। माँ रिश्तों को टूटने नहीं देती। इसलिए माँ जो है वो रिश्ते बनाए रखती। इतनी माँ ये बैठी, उनको पता है कि वो कैसे कैसे रिश्ते टूटने लगते हैं। फिर उनको अपनी बेटी को फिर समझा के भेज देते हैं कि नहीं नहीं, दामाद के साथ ऐसा नहीं करना, तू इसको जुड़ी रहे, एक ना एक दिन वो ठीक है। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ रिश्ता बनाए रखती हैं, दीगर रिश्तों को कायम रखती हैं। ये माँ के नाम का मतलब है। आमीन। और माँ अपने बच्चों की हिफाजत करना जानती है, क्योंकि उसमें बड़ी ताकत है, उसमें बड़ी कुव्वत है। कई माएँ अपने आप को बड़ा कमजोर समझती हैं। जो माएँ अपने आप को कमजोर समझती थी, आज देखने के अबरानी ज़बान में आपके नाम का मतलब क्या है? आप बहुत ही पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत ही कुदरत है। जैसे पानी की लहरों के अंदर ताकत है, जैसे बैल के अंदर ताकत है, वो ताकत माँ के अंदर है, और माँ रिश्तों को जोड़ती है। प्रेज गॉड। इतनी बातें आज मेरा ख्याल है आपके लिए काफ़ी है, और ज़्यादा लंबा करूँगा। बड़े यहाँ पर माओं के बड़े हैं, बड़ी माएँ हैं जो बड़ी पावरफुल इधर साबित हुई हैं, लेकिन फिर खुदा ने मौका दिया तो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी आप इनको सीखें। माँ का दिल जो है ना बहुत पावरफुल होता है। कई दफ़ा मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जिनकी कोई औलाद भी नहीं होती, फिर भी उनके अंदर माँ जैसा प्यार होता है। एक माँ का जिक्र मेरे दिल में आ रहा है, बार बार मैं आपको बता ही देता हूँ। उसका नाम है दबूरा। जब आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, तज़ात की किताब का, तो वहाँ पर एक माँ का जिक्र है। आप 5 बाब की 7 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, 7 आयत में, इस्राएल में हाकम मकूफ रहे जब तक मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक मैं इस्राएल में माँ होकर ना उठी। इस्राएल के हाकम मकूफ हो गए, और तो पूरा कहती है कि मैं माँ होकर उठी। हालेलुया। क्या बनकर उठी? माँ को उठना ही पड़ता है। हालेलुया। जब कोई हाकम बर्पा नहीं होता, फिर माँ को खड़ा, आपने बुज़दिल माँ नहीं बनना, तो बुरा जैसी माँ बनना है जो अपनी कौम के लिए उठ खड़ी हुई। तो बुरा ने शादी नहीं की थी, दबूरा की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो अपनी कौम की माँ बनी। हालेलुया। कितनी आप में ऐसी माएँ हैं जो अपनी कौम के लिए माँ बनकर उठती हैं, क्योंकि मैं माँ बनकर उठी। तो आपको पता है दबूरा का नाम का मतलब क्या है? दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। क्या मतलब है इसके नाम का? आपको पता है शहद की मक्खी को पता होता है कौन से फूल के अंदर रस है, और वहां से मैंने चूस कर लेकर छत्ते में रखना है। वो किसी ऐसे फूल पर नहीं बैठती जिसमें रस ना हो। माओं को भी इन सारी बातों का पता होता है। आमीन। यहाँ माएँ बैठी, उनको पता होता है कि किस में रस है, किस में रस, और फिर रस लेती है और क्या करती है, वो छत्ता बनाती है। अगर उसके छत्ते को कोई छेड़े तो शहद की मक्खी क्या करती है पता है आपको? शहद की मक्खी के छत्ते को कभी किसी ने छेड़ा हो, या उसको किसी को देखा हो उसने छेड़ा हो, तो वो डंग मारती है, वो अपना दफा करना भी जानती है। प्रेज गॉड। इसी तौर पर जो दबूरा है उसने ऐसा ही किया था। उसने बनी इस्राएल कौम को आज़ादी दिलाई थी, और वो खतरनाक जो दुश्मन था दबूरा ने उसको शिकस्त दिया। ऐसा डंग मारा था कि उसको मार ही दिया था, जिसको वो डरता हुआ हुक्मरान उठता ही नहीं था, कोई मर्द सामना ही नहीं करता था। जब मर्द सामना नहीं करता था, वो माँ खड़ी हो गई, जिसको उसको पता था मेरे अंदर बैल जैसी ताकत है, उसको पता था मेरे अंदर पानी की लहरों जैसी ताकत है, और वो उठ खड़ी हुई और उसने अपने दुश्मन को औरत होकर शिकस्त दी। हालेलुया। और हालेलुया।
ये ताकत आपको खुदा ने दी है। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाई से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हाँ जी, आप में से जो दुआ करवाना चाहता है अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, इधर ही करवाना चाहते हैं। हाँ जी, हमारी जो बेटियां ये सब खड़ी होंगी तो ये भी दुआ करेंगी, साथ वायर टीम भी साथ प्रस्तुत करेंगे और इसके दौरान हम दुआ करेंगे। हाँ जी, राहुल बेटी भी आ जाएगी, सारा बेटी भी आगे आएगी, हम मिलकर दुआ करेंगे, दुआएं प्रस्तुत करेंगी। शाबाश साथ खड़े हो गए, इधर आकर आप भी, शाम भी साथ खड़ा होगा और सोनिया भी प्रस्तुत करेंगे और हम दुआ करेंगे। जितने भी खड़े हुए हैं अपने सर पे हाथ रखें और मेरे पीछे मिलकर दुआ करें। बोले ऐस बड़ी बाप यस्सु के नाम से हम तेरे मुकद्दस कलाम के लिए वो तेरे पाँव पे वो था, शुक्रिया अदा करते हैं और हमें फजल दे, हम तेरे हुक्मों पर अमल करें और तेरे पीछे चलें और अपने माँ बाप की इज्जत करें और उसकी फरमा बरदारी करें। हम पहले जैसे ना रहें, हम यकीन करते हैं हम तब्दील हो चुके हैं, हम तब्दील हो चुके हैं। हर तरह का नशा, हर तरह की बीमारी, हर तरह की ज़हनी टेंशनें, हर तरह की बुरी हवा हमें छोड़कर जा रही है। हम यकीन करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। वो सलीब पर हमारे लिए मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके वसीला से हमारे गुनाह धुल चुके हैं। यीशु के खून से मेरे गुनाह धुल चुके हैं, मेरी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ यीशु मसीह मेरा खुदावंद है और दिल से ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। इसलिए हम निजात पा चुके हैं, रहाई पा चुके हैं और जमीन पर हमारी भलाई होगी। गुरु हमारी मददगार, हम अपने आसमानी बाप की फरमा बरदारी करें, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। अल्लाह बाबा 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 पूरी फाइल लानी है, ये नहीं बनता, फाइल लानी है। तेरी हज़ूरी में आ चुकी है, मैं एक एक को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। एक तेरे मैं कुछ भी नहीं, तेरे भी मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे भी मैं कुछ भी नहीं। तेरे भी मैं कुछ भी नहीं, तेरे भी मैं कुछ भी नहीं। माओ के लिए बरकत चाहता हूँ, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, माओ को तंदुरुस्ती दे। ये सब रूह में आगे बढ़े, तेरे शराब में आगे बढ़े, तेरी ताबेदारी करना सीखे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हम हदिया जात के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदावन के दिए हुए से हम खुदावन के घर में दें ताकि हमें वो और ज़्यादा दे और हम उसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा दें और खुदावन हम सभी को बरकत दे रहा है। हालेलुया।
हम उसके घर में आए हैं और हमें दिल खोलकर उसके घर में देना चाहिए, ताकि खुदावंद हमें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना वो हमें फल भी देता है और वो हमें वो अपनी कमाई में बरकत भी देता है। जो सैलरी में हमें जो बरकत वो मिलती है, वो हम जो खुदा के घर में देते हैं तो हमें खुदा ज़्यादा देता है। हालेलुया। आए हम कोयल के साथ मिलकर हदिया का गीत गाएंगे और भाई जान के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं और अपने हदिया जात को आप हालातानू बोलना उलझने मेरे नाल हो मैनू जिंदगी च आउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। मैनू जिंदगी च आउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया सिपाहियां तूफाना ने बिलाया कुवता सिपाहियां चलिया हवा बड़िया सिपाहियां तूफाना ने बिलाया कुवता सिपाहियां चलिया हवा बड़िया सिपाहियां तूफाना ने बिलाया कुवता सिपाहियां कंजिए नायक खड़े रहे कंजिए नायक खड़े रहे मेरे यीशु ने सिखाया है कंजिए नायक खड़े ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਲਝਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शीशा थे दिल टूटे जुड़ते नहीं मक्खी कहते लगे पानी मुड़ते नहीं शीशा थे दिल टूटे जुड़ते नहीं मक्खी कहते लगे पानी मुड़ते नहीं शीशा थे दिल टूटे जुड़ते नहीं ये ज़माने जदों दिल तोड़ेगा ये ज़माने जदों दिल तोड़ेगा छोड़ के बताया
रहूं मेरे जिंदगी की और रहूं मेरे यसु ने सिखाया है मेरे जिंदगी की और रहूं मेरे यसु ने सिखाया है 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 मेरे यसु ने सिखाया हालेलुया। हम इसी तरह हदिये के लिए पाक कलाम के लिए हम बेटी किरण को दुआ के लिए यहाँ पर बुलाते हैं कि वो कलाम के लिए और हदिया जात के लिए वो दुआ करें और दुआ में हमारी वो रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, शुक्रगुजार प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिलों दिल की गहराई से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस खड़ी संभात के, आपकी पाक हजूरी के, आपका पाक रूह जो इस जगह पे मौजूद है खुदावंद यीशु जी, हम आपके पाक रूह के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई की। आपने फरमाया मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दिया जाता हूँ जो आपसे अब तक तुम्हारे साथ रहे। बेशक पाकरू आज तुम्हारे साथ है और हमारी मदद और रहनुमाई कर रहा है, हमें हर मुश्किलों परेशानियों से निकाल रहा है खुदा पाकरू। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा बाप। हमारा दिल आज की मीटिंग के लिए, आज की तेरी खूबसूरत महफिल के लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए खुदा बाप। जितने मेहमान आए हैं तो इनका बरकत दे। ऐ प्यारे आसमानी बाप, हम खास करके तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तूने ऑलरेडी कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से बहुत बरकत दी हम सबों को। हम इसके लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे हदिये नजराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने बीज बोया है खुदा बाप। तेरी हजूरी में बंदा रक्त साबित हो जिंदा आसमानी बाप। आज तेरे प्यारे जो खाली हाथ आए थे, आज तेरी भरपूर बरकतों को यीशु के नाम में लेके जा रहे हैं। और आज हमारा ईमान है, आज तेरे नाम से, तेरी प्रस्तिश के वसीला से आज तेरे बंधनों को तोड़ा है। कलाम जब नाजिल होता है तो वह बंधनों को तोड़ता है, क्योंकि तेरा कलाम हथौड़े की मानंद है। ऐ प्यारे यीशु नासरी, तेरा कलाम जो हथौड़ा बनकर आज उसने हमारे बंधनों को तोड़ दिया यीशु के नाम में। हम इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर से पाक रूह के लिए, सारी खूबसूरत मीटिंग के लिए, आज के खूबसूरत मौसम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखते हुए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को मांगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारे लिए जिस तरह हमारे अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त हर इजमाई कुल कशीम के साथ आप सभी का हमेशा होती रहे, आमीन। आप सबकी सलामती।